પ્રચારમાં આગળ વધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે કહ્યું કે તેમની સરકારના ઇરાદા સાચા સાબિત થયા છે અને છેલ્લા 10 વર્ષમાં દેશના 25 કરોડ લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે। પશ્ચિમ બંગાળના હુગલી જિલ્લાના આરામબાગ વિસ્તારમાંથી 7,200 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યા બાદ મોદીએ કહ્યું કે ગરીબો, ખેડૂતો, મહિલાઓ અને યુવાનો દેશની પ્રાથમિકતા છે। તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં દેશના 25 કરોડ લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે। મોદીએ કહ્યું કે આ દર્શાવે છે કે અમારી સરકારની દિશા, નીતિઓ અને નિર્ણયો સાચા છે અને તેમનું મુખ્ય કારણ એ છે કે અમારા ઇરાદા સાચા છે। વડાપ્રધાને કહ્યું કે અમે હંમેશા ગરીબોના કલ્યાણને ધ્યાનમાં રાખીને પગલાં લીધા છે, જેના પરિણામ આજે દુનિયા જોઈ રહી છે। તેમણે કહ્યું 21મી સદીનું ભારત ઝડપી ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે અને અમે 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારત બનવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે। મોદીએ કહ્યું કે ભારતને વિશ્વને બતાવ્યું છે કે પર્યાવરણને અનુકૂળ રીતે વિકાસ કેવી રીતે થઈ શકે છે। તેમણે કહ્યું કે ફૂડ ઓઇલની હલ્દિયા બોરોની પાઇપલાઇન તેનું ઉદાહરણ છે, જે 4 રાજ્યો પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર, ઝારખંડ અને ઓડિશા દ્વારા 3 રિફાઇનરીઓ સુધી પહોંચશે। आज यहाँ पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट उसका उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इनमें रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल में रेलवे का आधुनिकीकरण उसी रफ्तार से हो जैसे देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें जाड़ग्राम सलगाजरी तीसरी लाइन से रेल परिवहन और बेहतर होगा। इससे क्षेत्र के उद्योगों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो, टीएमसी सरकार उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है। मोदी ने हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। आयुष्मान कार्ड से देश भर में करोड़ों गरीब परिवारों का मुफ्त में इलाज हुआ है। इससे इन परिवारों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। लेकिन गरीब, एससी, एसटी, इनकी विरोधी टीएमसी यहां के 1.25 करोड़ परिवारों को इसका लाभ नहीं देने देती। आप मुझे बताइए, गरीब को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर बीमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सारवार का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब देखिए, ये गरीब विरोधी टीएमसी वो भी नहीं करने देती। साथियों, इंडी गठबंधन के लिए भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टीकरण वालों का साथ देना ही एक ही काम बचा है। यही सबसे बड़ा काम है। टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अपराध को बढ़ावा देती है। इतना ही नहीं, अपराधियों को संरक्षण के बदले टीएमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते हैं। टीएमसी ने यहां
प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां म्यूनिसिपैलिटी भर्तियों में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां सरकारी सामान की खरीद में घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी की सरकार के रवैये के कारण पश्चिम बंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है। टीएमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडिल क्लास भुगत रहा है। मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूं। झारिया और रानीगंज कोल फील्ड का प्रोजेक्ट हमने लगभग 6 साल पहले शुरू किया था, लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। 18,000 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा याद रखिए, 18,000 करोड़ रुपए जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी 4 साल से पेंडिंग पड़ा है। राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्वर से विष्णुपुर रेल लाइन का काम भी रुका पड़ा है। हजारों करोड़ रुपए के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स जिनके लिए केंद्र सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। साथियों, देश की इन उपलब्धियों के बीच बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है, वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राम मोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती